क्वेश्चन नंबर 20। एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है? माना कक्ष की ऊंचाई बराबर है h मीटर। लंबाई बराबर है 3x और चौड़ाई बराबर है 2x। श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो हम लंबाई को लेंगे 3x और चौड़ाई को हम एज्यूम करेंगे 2x। छत का क्षेत्रफल बराबर है 600 वर्ग मीटर। गिवन क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई 3x गुना 2x बराबर है 600। 6x स्क्वायर बराबर है 600। x स्क्वायर बराबर है 600 बटे 6 बराबर 100। x स्क्वायर बराबर है 100। x इज इक्वल टू अंडर रूट 100। x बराबर है अंडर रूट 100 मतलब 10। और ये हम डायरेक्ट वैल्यू x की लंबाई में भी पुट करेंगे और जाके चौड़ाई में भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 3 गुना 10 बराबर है 30 मीटर और चौड़ाई बराबर है 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। 30 मीटर और 20 मीटर। हमारे पास है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पास 1500 वर्ग मीटर है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई को हमने माना है h और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम 1500 के इक्वल पुट कर देंगे। 2 गुना लंबाई कितनी है? लंबाई हमारे पास है 30 प्लस चौड़ाई है 20 इंटू हाइट हमने ऊंचाई हमने मानी h, दैट इज इक्वल टू 1500। 30 और 20 50। 50 को जब 2 के साथ गुना कर देंगे तो ये 100h बराबर है 1500। तो h हमारे पास आ जाएगा 1500/100। 0 0 कैंसल। तो ऊंचाई जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ऊंचाई आ गई 15 मीटर। आंसर माना कक्ष की ऊंचाई h मीटर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो हम लंबाई को 3x मानेंगे और चौड़ाई को 2x मानेंगे। छत का क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई 3x गुना 2x बराबर है 3 दूनी 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर बराबर है 600 और x स्क्वायर की वैल्यू 600/6 ये कट गया, 100 आ गया और x स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आगे अंडर रूट करेंगे 100 का, जो कि 10 होता है। तो हमें x की वैल्यू 10 मिल गई और डायरेक्टली हम
x की वैल्यू 10 लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी पुट करेंगे। तो जब हम 3 को 10 के साथ गुना करेंगे, x की वैल्यू 10 हमारे पास मिली है, तो 30 आ जाएगी हमारे पास। 30 मीटर लंबाई आ जाएगी और 2 गुना 10 20 मीटर चौड़ाई आ जाएगी। अब हमारे पास गिवन है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 1500 वर्ग मीटर। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को हम 30 फुट करेंगे और चौड़ाई को अभी हमने फाइंड आउट किया 20 फुट करेंगे। तो 2 गुना 30 जमा 20, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 30 और 20 50 हो जाएगा और 50 के साथ 2 जब हम गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 50 गुना 2 100, 100h बराबर है 1500। h की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है, h इज इक्वल टू 1500/100। फिर 0 0 कैंसल और हाइट हमारे पास आ गई 15 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने पर तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो लंबाई को हम 2x पुट करेंगे और चौड़ाई को हम लेंगे x सेंटीमीटर सेंटीमीटर। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए। लंबाई है 2x, इसमें से 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई, इनका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल 2x गुना x और इसमें 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमारे पास है कि अगर हम लेंथ में, लंबाई में 5 कम कर दे और चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर दे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल में है वो 75, क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। क्षेत्रफल इसका आ जाएगा 2x, लंबाई गुना चौड़ाई 2x गुना x प्लस वृद्धि हो जाती है 75 की, 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अब हम यहाँ पर भी लंबाई गुना चौड़ाई इसका फॉर्मूला कर रहे हैं। तो हम 2x को पहले x के साथ गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x को जब 5 के साथ गुना करेंगे तो 10x आ जाएगा, माइनस 5 को x के साथ जब गुना करेंगे तो -5x आ जाएगा और -5 गुना +5 बराबर है 25 और वो भी माइनस का। इधर आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 75। अब हम 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को कट कर देंगे और यहाँ पे 10x में से जब हम 5x घटा देंगे तो 5x रहेगा और ये 75, तो 25 को जब शिफ्ट कर दिया तो प्लस का हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड लेके और 75 के साथ 25 को ऐड करना पड़ेगा जो कि 100 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 5x बराबर है 100 है, तो x की वैल्यू 100/5, 5 से हमने कट कर दिया और x की वैल्यू आ गई 20। अब ये x की वैल्यू 20 जाके हम लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लंबाई है इधर, तो आयत की लंबाई बराबर है 2 गुना 20, 2 गुना 20 आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर। आयत की लंबाई 2x और चौड़ाई x सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है।
चौड़ाई से दुगनी है तो हमने आयत की लंबाई को 2x पुट कर दिया और चौड़ाई को हमने x सेंटीमीटर एज्यूम किया, माना, पुट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, लंबाई है 2x, अगर हम लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई, इनका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई 2x है, चौड़ाई x है और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई होगा 2x गुना x बराबर है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर ये आयत का क्षेत्रफल है और इसमें वृद्धि हो जाती है 75 वर्ग सेंटीमीटर की, तो 2x स्क्वायर प्लस 75 करेंगे और इसमें हमारे पास 2x माइनस 5 और x प्लस 5, ये एरिया इसका बन जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम 2x को पहले x के साथ गुना करेंगे, 2x स्क्वायर आएगा, 2x को 5 के साथ गुना करेंगे, 5 में 10 आ जाएगा और माइनस 5 को x के साथ गुना करेंगे तो माइनस 5x आएगा, माइनस 5 को प्लस 5 के साथ जब गुना करेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 75। 2x स्क्वायर कैंसल, 10x माइनस 5x तो हमारे पास 5x आ जाएगा और माइनस 25 को हम शिफ्ट कर देंगे और ये राइट साइड जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा और 75 में 25 जब हम ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि हमारे पास 20 आंसर आएगा। अब x की वैल्यू हमें 20 मिल गई। अब डायरेक्टली x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 2x में, क्योंकि पूछा है कि आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई 2 गुना x की वैल्यू 20 है तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर आंसर। थैंक यू।